नमस्ते। आज की जो कहानी है ये कुछ बड़ों मतलब कि बड़े बच्चों के लिए है। छोटों के लिए भी है, लेकिन बड़े जो है इसे एक अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि ये कहानी है सकारात्मक सोच पर। सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है तो हम जो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जो बातें होती है उनमें से भी हम पॉजिटिव चीजें ले सकते हैं और अपना भविष्य अधिक आसान और सफल बना सकते हैं। तो ये जो कहानी है ये इसी पर आधारित है, आज की कहानी, कि नकारात्मक सोच में से भी आप सकारात्मक सोच को लेना सीखें। तो आइए सुनाती हूँ आपको ये कहानी। तो एक बार की बात है, एक चिड़िया थी, उसके बच्चे होने वाले थे। अब जब बच्चे होने वाले होते हैं तो माँ हमेशा ये सोचती भी ऐसी जगह हो जहाँ पे उसे आराम मिले, उसके बच्चों को कोई खतरा ना हो। ये सोच के वो कई पेड़ों के पास गई, जंगल में ढूंढते ढूंढते इधर उधर। एक पेड़ से बोला कि मैं आपके ऊपर रह सकती हूँ, जो नदी के किनारे पर था। तो उसने जो है मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरे ऊपर अपना घर नहीं बना सकती हैं। अब वो दूसरे पेड़ के पास गई, तो उसने फिर वही कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं क्या आपके ऊपर मैं अपना घोंसला बना लूं। तो उसने कहा हाँ हाँ बना लो, कोई बात नहीं। अब एक महीना बीता, 2 महीने बीते, ऐसे जो है अचानक से एक दिन बहुत तेज बारिश आने लगी और बहुत तेज जो है तूफान आ गया। अब जब तूफान आया तो वो अपने घोंसले में सुरक्षित थी। जिस पेड़ पर उसका घोंसला था वो पेड़ भी सुरक्षित था, क्योंकि वो नदी से थोड़ी दूरी पे था। लेकिन वो जो पहला वाला पेड़ था जिसने उसे मना किया था, वो जो है थोड़ी देर सहन करता रहा तूफान को, लेकिन फिर वो जो है बह गया। जो चिड़िया थी वो उसे देख रही थी बहते हुए। तो उसने दूसरे वाले पेड़ से कहा, देखा, ऐसा होता है, जो दूसरे के साथ बुरा करते ना उनके साथ भी ऐसे ही बुरा होता है। मैंने जबकि इससे प्यार से बोला था कि मैं तुम्हारे ऊपर पेड़ पे जो है घोंसला बना लूं, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं सुनी मेरी, और इसने जो है मुझे मना कर दिया था। तो बोली बड़ा अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा कि ये जो है बह गया। जो घमंड करते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है। दूसरों की मदद नहीं करते हैं तो भगवान उन्हें ऐसे सबक सिखाते हैं। और कभी कभी तो भिखारी भी मदद कर देते हैं। तो जो पेड़ जो बह रहा था, जो पहला वाला पेड़ था, उसने जब उसकी बात सुनी तो उसने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चिड़िया रानी। मेरी जड़ें कमजोर थी, इसलिए मैंने आपको मना किया था कि आप मेरे ऊपर घोंसला ना बनाए, लेकिन आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आप अगर मेरे ऊपर घोंसला बनाती तो आप और आपके बच्चे जो है सुरक्षित नहीं रह सकते थे, और आप मेरी तरह भी पानी में बह रहे होते। इसलिए मैंने आपको मना किया था, ना कि मैंने घमंड की वजह से मना किया था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपके नन्हे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचे या उनका भविष्य खतरे में आए। यह सुनकर जो चिड़िया थी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि वो कितनी गलत थी, वो क्या क्या सोच रही थी। अगर उसने उसकी बात सुनी होती ढंग से, उससे कुछ पूछा होता तो बता भी देता। लेकिन उसने जो पूछा जवाब, उसने उसका सवाल का जो है जवाब दिया था बस। इतनी सी बात में उसने अपनी जो है नकारात्मक सोच जो है बना ली। और यही बात जो है हमारी रियल लाइफ में जो हम जिंदगी जीते हैं उसमें भी लागू होती है। हम किसी से मदद मांगते हैं और अगर कोई हमें मना कर देता है तो हम उसके खिलाफ अपने षड्यंत्र मतलब कि बुरे विचार बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे हमें आदत ही नहीं है ना सुनने की। नकारात्मक विचार हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम उसमें सकारात्मकता पॉजिटिव देख ही नहीं पाते कुछ। तो वैसे जैसे कि चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह गई, वैसे कई बार हमारे साथ भी होता है। हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और उसका बिल्कुल उल्टा ही निकलता है, तो हमारी आंखें भी ऐसी खुली रह जाती हैं। तो हमेशा जब भी कोई बात हो या तो आप पूरी बात किया करें, और अगर पूरी बात नहीं होती है तो अपने आप से बातों को ना बनाया करें, समझा करें कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण होगा। इससे अगर हम ऐसी छोटी सी बातों को अपने मन में रखना सीखे या इनसे अपनी लाइफ को आसान बना सके, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इस कहानी पे गौर करें,
और सोचें कि क्या आप भी ऐसे ही कई बार कर चुके हैं। तो अपने नकारात्मक को अपनी सकारात्मक सोच में बदलें। धन्यवाद।